हमारे मुंह में दांत दो बार आते हैं। पहले वाले गिरते हैं, दूसरे आते हैं और फिर कुछ नहीं। अगर ये दूसरे भी गिर जाएं तो तीसरा चांस नहीं मिलता। लेकिन शार्क्स को पूरी जिंदगी में 50 से ज्यादा बार नए दांत मिलते रहते हैं। इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं, आज ये समझते हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता। कुछ महीने बाद पहले दांत निकलते हैं और कुछ सालों बाद वो गिरते हैं और नए आते हैं। ये दो सेट्स का चक्कर आखिर है क्यों? इंसान के दो सेट्स ऑफ दांत में से पहला सेट दूध के दांत होते हैं। इनकी कुल तादाद 20 होती है। दूसरा सेट जो परमानेंट दांत कहलाते हैं 32 होते हैं, जिसमें विजडम टीथ यानी अक्ल दाढ़ भी शामिल है। अब सवाल ये है, दूध के दांत क्यों? सीधे परमानेंट दांत क्यों नहीं आते? इसका जवाब सिंपल है, साइज। एक बच्चे का जबड़ा इतना छोटा होता है कि 32 परमानेंट दांत उसमें फिट ही नहीं हो सकते। सोचें, एक 6 महीने का बच्चे का मुंह, वो तो खुद एक मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। अगर उसमें बड़े अदल्ट दांत होते तो वो सीधे नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, पूरा मुंह एक गहरी मुसीबत में पड़ जाता। इस वजह से पहले छोटे प्लेस होल्डर दांत होते हैं। ये बच्चे के साथ साथ ग्रो करते हैं, उसकी च्यूइंग में मदद करते हैं, स्पीच डेवलप करने में मरकजी किरदार अदा करते हैं और सबसे अहम बात, ये परमानेंट दांत के लिए रास्ता रेडी रखते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे टेम्पररी रास्ते बनाए जाते हैं जब कोई पुराना रास्ता बंद हो। काम चलता रहता है और जब परमानेंट रास्ता तैयार होता है, टेम्पररी अपने आप हट जाते हैं। इंसान के जो दो सेट्स ऑफ दांत होते हैं, पहले दूध के दांत फिर परमानेंट, उनका सीक्वेंस इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि यूजुअली सही जगह सही दांत आता है। तो फिर इतने लोगों के दांत टेढ़े क्यों होते हैं? ब्रेसेस क्यों लगवाने पड़ते हैं? हर इंसान का जबड़ा सेम साइज तक नहीं बढ़ता। कुछ लोगों में जबड़ा थोड़ा छोटा रह जाता है, लेकिन परमानेंट दांत अपनी पूरी तादाद में ही आते हैं। इतने सारे दांत और जगह कम हो तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। इस चीज को डॉक्टर्स क्राउडिंग कहते हैं और इसकी वजह से ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोगों का मामला इसका उल्टा होता है, जबड़ा बड़ा होता है लेकिन दांत कंपैरेटिवली छोटे या कम होते हैं, तो बीच में गैप्स नजर आते हैं। ये भी उस मिसमैच का नतीजा है। जबड़े का साइज और दांतों का साइज, ये दोनों अलग अलग फैक्टर से तय होते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन हर इंसान में अलग निकलता है। यही वजह है कि कुछ लोगों के दांत नेचुरली सीधे होते हैं और कुछ को ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। कोई गलती नहीं, बस मेजरमेंट्स का फर्क है। दांत गिरना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान डेमोलिशन है। बॉडी खुद अपने दांत तोड़ती है अपने ही सीक्वेंस के मुताबिक। जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो परमानेंट दांत नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं वो दूध के दांत की रूट यानी जड़ को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये प्रोसेस रिजॉर्प्शन कहलाता है। सोचें, जैसे किसी पुरानी इमारत की नींव धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगे। एक वक्त आता है जब वो इमारत खुद गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब रूट गल जाती है तो दांत लूज हो जाता है और फिर वो गिर जाता है। नीचे से परमानेंट दांत पुश करता है और जगह ले लेता है। ये पूरा सीक्वेंस इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि यूजुअली सही जगह सही दांत आता है। केनाइन की जगह केनाइन, मोलर की जगह मोलर, हर दांत अपनी तयशुदा जगह पर आता है। मान लीजिए आपका एक परमानेंट दांत टूट जाता है। आप वेट करते हैं, महीने गुजारते हैं, कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं यार एक और चांस तो मिलना चाहिए था। और ऑनेस्टली ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ क्रिएचर्स को ये चांस मिलता है। शार्क्स, क्रोकोडाइल्स और कुछ लिजर्ड्स, इन्हें पॉलीफायोडोंट कहते हैं। इनके लिए पूरी जिंदगी में बार बार नए दांत बनते रहते हैं। शार्क्स के लिए तो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड रिफिल्स हैं। हम इंसान, हम डाइफायोडोंट हैं, सिर्फ 2 सेट्स। बस सवाल पैदा होता है क्यों? क्योंकि हमारे दांत सिंपली ग्रो नहीं होते जिस तरह नेल्स या बाल बढ़ते हैं। दांत एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, एनामल, डेंटिन और पल्प का, और इन्हें बनाने वाले सेल्स जिन्हें एमिलोब्लास्ट कहते हैं, अपना काम खत्म करने के बाद परमानेंटली रिटायर हो जाते हैं। उन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता।
शार्क के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जॉ बोन नहीं होती, उनके दांत लूजली अटैच होते हैं, आसानी से निकलते हैं और नए आते रहते हैं। हमारे दांत जबड़े में ज्यादा फर्मली रूटेड होते हैं, ये एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके साथ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं आता। इंसान के मुंह में सिर्फ 32 दांत होते हैं, लेकिन इनमें से हर एक की अलग शेप है, अलग जगह है, अलग काम है, और ये सब इतनी प्रिसिजन से काम करते हैं कि इंजीनियर्स भी हैरान हो जाएं। इसको डिटेल में समझते हैं। हमारे दांत अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग काम के लिए। इंसाइजर्स काटने के लिए, मोलर्स पीसने के लिए, केनाइन्स पकड़ने के लिए। और ये सिर्फ शेप का मामला नहीं, ऊपर और नीचे के दांत का एग्जैक्टली सही तरह मिलना जरूरी होता है। इस एग्जैक्ट तरह मिलने को ऑक्लूजन कहते हैं। जमीन पर दो पत्थर रखते हैं, वो कभी इस प्रिसिजन से नहीं मिलेंगे जिस तरह हमारे दांत मिलते हैं। अब हमारे दांत सिर्फ 2 बार आते हैं, दूध के और परमानेंट। अगर दांत कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते तो ये अलाइनमेंट बार बार डिस्टर्ब होती। 2 सेट्स का अरेंजमेंट काम का इसलिए है क्योंकि बचपन में साइज के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जब जबड़ा पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो एक परमानेंट प्रिसाइज सेट आता है जो लाइफ भर सही काम करता है। तो ये था दूध के दांतों का पूरा किस्सा। पहला सेट काम चलाता है जब तक जबड़ा तैयार नहीं हो जाता, और जब परमानेंट दांत आ जाते हैं, जो सेल्स उन्हें बनाते हैं वो अपना काम खत्म करके हमेशा के लिए जा चुके होते हैं, कोई वापसी नहीं। अगली बार जब किसी बच्चे का दांत हिलता नजर आए तो याद रखिएगा, वो गिर नहीं रहा, वो रिटायर हो रहा है अपनी ड्यूटी पूरी करके। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और थिंक अगेन को जरूर सब्सक्राइब करें।